अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं GD के लेके आपको बताएं कि GDA के लिए खुशखबरियां। हम सियासी शख्सियत दोबारा GDA के साथ हो गई। साबिक वज़ीर आज़म के साबिक मामले खुसूसिया और साबिक वज़ीर आला सेना अरबाब रहीम ने भी PTI को खैरबाद कह दिया है। अरबाब रहीम की जेर सदारत अरबाब फैमिली का इजलास हुआ। GDA के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया गया है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, जमजम सईद से जानते हैं। जमजम, आगा कीजिएगा। जी देखिए, GDA के लिए ये खुशखबरी है कि अहम सियासी शख्सियात जो है वो एक मरतबा फिर से GDA में जो है वो शामिल होने जा रही है। जराये के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के साबिक मामले खुसूसी और साबिक वजीर आला सिंध अरबाब रहीम ने भी जो है वो PTI को खैराबाद कह दिया है। अरबाब रहीम की जेर सदारत अरबाब फैमिली का इजलास हुआ है। GDA के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का जो है वो फैसला किया गया है। किसी सियासी जमात में शामिल ना होने का फैसला करते हुए अरबाब खानदान ने जो है PTI से अलहदगी का फैसला किया है। अरबाब रहीम के मुताबिक जो है वो पीर पगाड़ा के साथ हैं और उन्हीं के साथ मिलकर जो है वो इंतखाबात लड़ेंगे और पीपल्स पार्टी से फिलवक्त जो है उनका कोई राब्ता नहीं हुआ, जबकि बशीर मेमन जो है वो मुस्लिम लीग में काम कर रहे हैं। जी जमजम सईद अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में खुसूसी अफराद भी सड़कों पर निकल आए। शदीद सर्द मौसम के बावजूद माजूर कम सिन बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों ने रैली में शिरकत की। अरहम शेख की रिपोर्ट देखिए। आज़ाद कश्मीर में मजलूम फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती का सिलसिला जारी है। समाजी तंजीम की अपील पर खुसूसी अफराद ने फ़लस्तीन पर इसराइली जाहिरियत के खिलाफ प्रेस क्लब तक रैली निकाली। व्हील्स फॉर पीस एंड जस्टिस के उन्वान से व्हील चेयर्स और वॉकर्स पर अहले फ़लस्तीन से इजहार यकजहती किया। रैली में माजूर बच्चों और खवातीन ने फ़लस्तीनी परचम उठाए हुए थे। मुकर्रीरीन का कहना था फ़लस्तीन में बच्चों का कत्लेआम बंद कराया जाए। इस मौके पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मकतूब इरसाल करने का भी ऐलान किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से इसराइली जाहिरियत रोकने के लिए अपना किरदार अदा करने का मुतालबा किया गया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत सिंध साद खालिद नियाज़ अचानक खैरपुर सिविल अस्पताल के दौरे पर पहुंच गए। अस्पताल में अद्विया बाहर से खरीदबानी और सफाई के नाकिस इंतजामात पर बरहमी का इजहार किया गया। अस्पताल से अद्विया ना मिलने पर मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मैं सिर्फ पूछने आया हूँ कि हम चीजों को बेहतर कैसे करते हैं, आप बताएं ना। हम तो आपसे पूछने आए ताकि हम आपकी हेल्प करें, लेकिन अगर आप हमें बताएंगे ही नहीं। सही, आपसे मैं पूछ रहा हूँ दवाएं सारी हैं तो आप कह रहे हैं, मैं मरीज से पूछ रहा हूँ कह रहे हैं बाहर से लाए। DG कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा का अनोखा इकदाम। टूरिज्म पुलिस में भर्ती अफराद को सयाहों की सिक्योरिटी के बजाय चौकीदारी के लिए तैनात कर दिया गया। 2 कांस्टेबल DG के घर पर नाइट ड्यूटी देने लगे। ये क्या मामला है, जानते हैं इमरान यूसुफजई से। इमरान, बताइएगा। जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी के DG ने एक अनोखा काम किया है और सयाहों की सिक्योरिटी के लिए जो टूरिज्म पुलिस भर्ती की गई थी उनके अफराद को उन्होंने चौकीदारी के लिए अपने घर पर तैनात कर दिया है। तो इस्लामजी के मुताबिक 2 कांस्टेबल DG जो है अथॉरिटी के, उनके घर पर नाइट ड्यूटी की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। DG टूरिज्म के अथॉरिटी बरकतुल्लाह के घर के बाहर 2 कांस्टेबल मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद आमिर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं और ये दोनों कांस्टेबल 11 फरवरी से DG टूरिज्म के घर के बाहर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जी, ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कसूर में मातहत अदालत ने बच्चे को बदफेली के बाद कत्ल केस का फैसला सुना दिया। एडिशनल सेशन जज ने एक मुजरिम फारूक को मौत की सजा सुना दी। दूसरे मुजरिम सलीम को 17 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुजरिमान ने 4 साल कबल बच्चे को कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी थी। फैसलाबाद से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि फैसलाबाद में कानून के रखवाले ही कानून शिकन बन गए। थाना सिविल लाइन के हुदूद में डॉल्फिन एहलकार शहरी पर चढ़ दौड़े। शहरी को थप्पड़ मारकर मोटरसाइकिल से नीचे उतारा। तलाशी के बहाने शहरी की तस्लील की गई वाक़े की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। इस वक्त आपको बताएं कि यह अफसोसनाक वाकया फैसलाबाद में कानून के रखवाले ही कानून शिकन बन गए। थाना सिविल लाइन के हुदूद में डॉल्फिन एहलकार शहरी पर चढ़ दौड़े। शहरी को थप्पड़ मारकर मोटरसाइकिल से उतारा गया। तलाशी के बहाने शहरी की तस्लील की गई वाक़े की वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। सक्खर में खुले मैन होल इंसानों के बाद जानवरों के लिए भी मौत का फंदा बन गए। बैराज कॉलोनी में भैंस खुले मैन होल में गिर गई। मीनारा रोड मान की मस्जिद के करीब गाड़ी खुले मैन होल में फंसकर उलट गई। शहरियों का कहना है कि गैर मियादी सड़कों के बाइस हादसात की शरह में इजाफा हुआ है।
फैसलाबाद में लड़कियों से हिरासानी के वाकयात बढ़ने लगे। डिस्कोट में नवी जमात की तालबा को स्कूल जाते हुए मुलजिमान ने हिरासत करने के बाद अगवा करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने टंकी वाला चौक के करीब लड़की को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाने की कोशिश की। तालबा की मुजामत पर मुलजिमान मौके से फरार हो गए। अहले खाना ने मुलजिमान के खिलाफ थाने में दरख्वास्त दे दी। फैसलाबाद में 13 साल के लड़के से बदफेली के बाद कत्ल में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के 2 साथी मुबश्शिर और फैजान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान ने बच्चे की लाश नहर में फेंकी थी। ठट्टा में सर्द हवाओं के चलते ही शहरियों ने लुंडा बाजारों का रुख कर लिया है। शहरी गर्म मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ हैं। तफसीलात अब्दुल अजीज जोगी से जानते हैं। जी अब्दुल अजीज। जी, सर्दी की मौसम स्टार्ट होते ही ठट्टा के मुख्तलिफ शायरों गलियों मोहल्लों के अंदर लुंडा के स्टॉल सज गए हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। ये महंगाई का रोना भी रो रहा है। ये सरकारी मुलाजिम भी, इनसे पूछते हैं कि आपने जो है लुंडा का रुख किया, अब क्या कहेंगे? बात यह है कि महंगाई इतनी हो गई है, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, फिर भी अपने बच्चों की पूरत नहीं कर सकते। इस वजह से जो है ये अगर बाहर से दुकान से ले तो वो हमें 3000 5000 का पड़ता है। इसलिए ये लुंडा के ले रहे हैं कि अपने बच्चों को जो है सर्दियों से बचाए। जी, इस शहरी का कहना है कि शदीद महंगाई है। महंगाई के बाद जो नए जो जैकेट वगैरह जो गर्म कपड़े अपने बच्चों के ले नहीं सकते, इसलिए हमने लुंडा की बाज़ारों का स्टॉलों का रुख किया है। जी, पंजाब में सर्दियां जोबन पर आते ही शहरियों को गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ गई। महंगाई के बायस सफेद पोश तबका लुंडा बाजारों में स्वेटर और जैकेटों की खरीदारी में मसरूफ है। तफसीलात क्या हैं जानते हैं वसीम अख्तर से। जी वसीम। जी बिल्कुल, जैसे ही कसूर में सर्दी में इजाफा हुआ है, वैसे ही गर्म कपड़ों की मांग में उसमें इजाफा हो गया। कसूर में जगह जगह है वो गर्म कपड़े, लंडे के कपड़ों के स्टॉल लग चुके हैं, जहां पे शहरी खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जहां खरीदारी कर रहे हैं वहां पे महंगाई का शिकवा भी करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे शहरी मौजूद है मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। बाजार दे विच चले जाओ तो इस कोट का रेट 4 तो 5000 तक गरीब आदमी नहीं लै सकता। इतों को 200-400 का 500-700 लैके पा देंगे तो उन्होंने भी हुकूमत टैक्स ला देता, खलोन नहीं देंदी भी। हुकूमत ने बड़ा परेशान किया हुआ है। इनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इन पे टैक्स खत्म किया जाए ताकि ये गरीब आदमी आसानी से खरीद के अपना और अपने बच्चों का सर्दी से जो जिस्म है वो डाम सके। जी। करतारपुर में बाबा गुरु नानक जी के जन्मदिन की तकरीबात जारी हैं। वाघा बॉर्डर से 2500 यात्री रसूमात में शिरकत के लिए पहुंच गए। अपडेट करेंगे मियां शाहिद इकबाल। जी शाहिद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरबार साहिब करतारपुर में, जहाँ पर सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। आज तकरीबात का पहला रोज़ है। भारत से वाघा के रास्ते आए 2500 सिख यात्री भी आज दोपहर यहाँ पर पहुँचेंगे और करतारपुर राहदारी के ज़रिए आए सिख यात्री हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि उनको यहाँ पर आकर कैसा महसूस हो रहा है। ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਜੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ है। भारत से आए सिख यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंतजामात जो बेहतर किए हैं, हमें यहाँ पर आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। जी। आज़ाद कश्मीर के दाल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत बालाई इलाकों में बारिश का नया सिलसिला शुरू हो गया। वादी नीलम और लीपा के पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। सर्द हवाएं सर्दी की शिद्दत को आतिशा करती रहीं। तफसीलात क्या हैं अरहम शेख से जानते हैं। जी अरहम। हाँ जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में कल रात से बारिश का और बुलंद पहाड़ों पर बर्फ़बारी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। वादी लीपा के भी पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो रही है। सियाती मकाम नीलम वैली में भी बर्फ़बारी हो रही है। मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। मुजफ्फराबाद के शहरियों ने गर्म कपड़े जो है वो निकाल लिए हैं। सर्दी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से ये हदायत जारी की गई हैं कि शहरी लैंडस्लाइडिंग वाले एरियाज़ में सफ़र से इज्तनाब करें और जो सयाह पहाड़ी इलाकों का, बर्फबारी वाले इलाकों का रुख करते हैं, उन्हें एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद करना चाहिए। रात के औकात में बर्फबारी वाले इलाकों में सफ़र न किया जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला कल रात गए तक जारी रहने का इम्कान है। जी।
तो अभी की विमेन यूनिवर्सिटी में खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे के हवाले से तकरीब सजाई गई। मुकर्रीरीन का कहना था कि खवातीन को इनके जायज़ हकूक देकर ही मसाली माशरा कायम किया जा सकता है। आमिर अख्तर की रिपोर्ट देखिए। स्वाबी की विमेन यूनिवर्सिटी में सोशल वेलफेयर, PVDP और जिले इंतजामिया के इश्तराक से खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर थी। उनका कहना था मुआशरे में बराबरी तब तक नहीं आ सकती जब तक हम अपनी खवातीन को मुआशी और तालीमी तौर पर मजबूत ना बनाएं। अपने यूनिवर्सिटी में आई हूँ और अपने से मुराद ये है कि ये मैं अपने इलाके में हूँ, ये स्वाबी और स्वाबी से मैं बिलोंग करती हूँ और फिर ये विमेन यूनिवर्सिटी है तो ये एक स्टेप अहेड है। और उसके अलावा फिर जब इन्होंने ये इतनी अच्छी एग्जीबिशन लगाई है तो ये एक विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की एक बहुत बड़ा इसके लिए वे फॉरवर्ड है। मुझे तो यही लगता है कि ये इवेंट हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए क्योंकि इस तरीके से बच्चियाँ जो है वो सीखेगी, आगे बढ़ने की उसमें हौसला आएगी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की इवेंट होनी चाहिए हर यूनिवर्सिटी में और साल में तो 2-3 दफ़ा तो बिल्कुल होनी चाहिए। PVDP के ताउन से यूनिवर्सिटी की तालबात और दीगर खवातीन के लगाए गए स्टॉल्स का लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने दौरा किया। तालबात का कहना था इस जैसी सरगर्मियों से खवातीन को मुआशरे में कारोबारी मौके मैसर आएंगे। तकरीब के आखिर में जिला स्वाबी के मुख्तलिफ शोबाजात में कारकर्दगी दिखाने वाली खवातीन में शीट्स और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। और अब ये जानिए, सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए हर साल सिंधी टोपी अजरक डे मनाया जाता है। रवा साल 3 दिसंबर को सिंध सकाफत का दिन मनाया जाएगा। नवाबशाह में जगह जगह टोपी और अजरक के स्टॉल सज गए। तफसीलात इरफान अरशद से जानते जी। इरफान, इस सिंध की सकाफत को जिंदा रखने के लिए सिंध में हर साल जो है सिंधी टोपी अजरक डे मनाया जाता है। इस साल भी सिंधी टोपी अजरक 3 दिसंबर को मनाया जाएगा। तैयारियां जो है नवाबशाह में जोरों शोर पर है। ऐसे ही एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। जी, सिंधी टोपी और अजरक जो है वो हमारी सकाफत है और ये बहुत कदीम सकाफत है। मोहन जो दाड़ो जो है उससे भी कदीम है और ये जो दिन मनाया जाता है इससे पहले कारोबार कम हो गया था, अभी इसका कारोबार भी ज़्यादा हो रहा है, लोगों को इससे फ़ायदा भी हो रहा है और सिंध धरती जो है वो अमन पसंद धरती है। इंशाल्लाह सारे मिलके इंशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से इस दिन को मनाएंगे। सिंधी टोपी अजरक डे जो है वो हमारी सकाफत है। हम अपनी नस्लों को बताते हैं कि इसको जिंदा रखें। सिंधी टोपी अजरक डे अजल चलती रही और क़यामत जो है इस सकाफत जिंदा रहेगी। इस दिन को हम इसी तरह मनाते रहेंगे। जी, मोरू में भी सिंधी सकाफत का दिन करीब आते ही तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। बैलो दौड़ के मुकाबले में 50 से ज्यादा बैल भागते दौड़ते नजर आए। शायकीन के तालियां बजाकर बैल मालकान को खूब दाद दी। जफरुल हक की रिपोर्ट देखिए। सिंधी सकाफत का दिन सिंध के अवाम के लिए सबसे अहम। इसी मुनासबत से मोरू में बैल दौड़ के मुकाबले कराए गए। दौड़ में 50 से ज्यादा ताकतवर बैलों ने हिस्सा लिया। शायकीन ने मालकान को खूब दाद देकर हौसला अफजाई की। पहले नंबर पर जुगनू, दूसरे नंबर पर तेजगाम और तीसरे नंबर पर पीछे आने वाला शहनशाह बन गया। पहली पोजीशन हासिल करने वाले बैल मालिक को बोस्की का पटका पहनाया गया। दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले मालकान को नकदी के साथ टोपी और अजरक भी मिली। शहनशाह के मालिक को पैसों के हार के साथ टोपी अजरक दिया गया। मुंतजमीन का कहना था सिंधी सकाफत को जिंदा रखने के लिए बैल दौड़ का मुकाबला कराया। रावलपिंडी जिला भर में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बिला लाइसेंस ड्राइविंग और कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। बिला लाइसेंस कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ चालान करते हुए भारी जुर्माने आयद किए गए। तफसीलात देखिए नसरुल्लाह गबूल की रिपोर्ट में। राजनपुर में बिला लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ DPO ने एक्शन शुरू कर दिया। कई इलाकों में कम उम्र ड्राइवर्स को पकड़कर उनके खिलाफ चालान किया गया। हमारी जो है अवाम उन्नास से इल्तमास है कि अपने कम उम्र बच्चों को मोटर बाइक और गाड़ी बिल्कुल चलाने के लिए हरगिज़ ना दें और ये फटा रिक्शे वगैरह भी बिल्कुल रोड पर नहीं आने चाहिए। इनकी रजिस्ट्रेशन कराएं। बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई फटा रिक्शा रोड पर हम नहीं चलने देंगे। हम गाड़ी पे आ रहे थे तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने हमें रोका तो साहब के पास ले गए तो उन्होंने जब कागजात का मुतालबा किया तो कागजात तो हमारे थे लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस हमारा नहीं था। तो उन्होंने हमें हिदायत जारी की है कि आप मेहरबानी करें, अच्छे शहरी बने। ट्रैफिक वार्डन्स ने कम उम्र ड्राइवर्स को समझाया कि तेज रफ्तारी का नतीजा मौत है। बिला लाइसेंस गाड़ी चलाना और बिला लाइसेंस कम उम्र ड्राइवर्स को मोटरसाइकिल देना गैर कानूनी अमल है। कम उम्र ड्राइवर्स के वालिदैन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जारी है। कैमरा टीम के साथ नसरुल्लाह गबूल, GTV न्यूज़, राजनपुर। टंडोलायाल में शहरियों के लिए साफ पानी का हुसूल मुश्किल हो गया। शहरी हेपेटाइटिस समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला होने लगे। अपडेट करेंगे तुफैल अहमद जी। तुफैल, हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको बता चलूँ टंडोलिया ज़िले भर में जो है पीने के साफ पानी ना होने के बाद टंडोलिया के शहरी जो मुख्तलिफ बीमारियों में जो मुब्तला हो चुके हैं। हेपेटाइटिस B, C समेत जो मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले चुकी है। शहरी जो 2-2 किलोमीटर के मुफासले पर टंडोलिया के नसीर कैनाल पर जो पीने का पानी जो है
भरने के लिए वहाँ से आते हैं, वहाँ भी वो बिल्कुल परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं। उनका यही बार बार कहना था कि ये फिलफो जो वाटर सप्लाई की लाइनों को जो बहाल किया जाए, जिससे जो मुख्तलिफ बीमारियाँ जो जन्म ले रही हैं उनसे जो बचा जा सके। जी। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में 5वें बाबा गुरु नानक कबड्डी कप का इनेकाद किया गया। पंजाब के गबरू जवानों के दाव पेश पर शायकीन दाद दिए बगैर ना रह सके। खालिद मलिक की रिपोर्ट देखिए। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में सजा कबड्डी का मेला। कसरती बदन के पहलवानों ने पॉइंट हासिल करने के लिए जी जान लड़ा दी। मुकाबले में रीजन की 4 टीमों ने हिस्सा लिया। हर दाव पेश पर शायकीन ने खुलकर दाद दी। कबड्डी पाकिस्तान का जवान खीला खेलने लग गया। अरे खीला खेल रिवायती कमेंट्री ने भी माहौल बना दिया। बाबा गुरु नानक कबड्डी कप के मुंतजमीन का कहना था, पाकिस्तान ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਜੀ। ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ। भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब में मकबूल खेल को पूरी दुनिया में मनवाना चाहते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत रिवायती खेल को जारी रखने की कोशिश करे। चेयरमैन पीटीआई के वकला की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। हसन नवाज शरीफ की जो प्रॉपर्टी है उसको एग्जॉर्बिटेंट प्राइस के ऊपर मलिक रियाज फैमिली ने वहाँ पे ख़रीदा। उस वन हाइट पार्क, वो प्रॉपर्टी जी, वन हाइट पार्क को ख़रीदने की जो पेमेंट वहाँ पर की गई, उसको नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक मशकूक ट्रांजैक्शन समझते हुए उसके ऊपर एक्शन लिया और उन्होंने देखा कि इस कंपनी की जिसकी जानिब से यानी बैरियर टाउन की जानिब से जो पेमेंट की गई है ये गैर मामूली पेमेंट है। और दूसरे नंबर पर चूँकि इनका वहाँ पर कोई कारोबार नहीं था तो उन्होंने इस तफ्तीश के दायरेकार को बढ़ाया और ये तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो जो पनामा केस के अंदर जो और बाकी जो 10 कंपनीज रजिस्टर्ड का जो केस था, वो जो पनामा के केसेस थे, उनके अंदर इनका जिक्र मौजूद है कि ये किस तरह से है। उसी कंटिन्यूटी के साथ जो है जो दीगर अकाउंट थे मलिक रियाज फैमिली के, उनको नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपने तय जो है अपने कानून को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने उसको फ्रीज़ किया और उनकी अदालत से ये फ्रीजिंग ऑर्डर लिया और ये इन्वेस्टिगेशंस उन्होंने जारी रखी। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि वो इन्वेस्टिगेशंस आपके सामने अभी मशरिक बैंक का जो सीएम फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जो हमारी कंटेंशन है पहले दिन से कि ये पैसा ना हुकूमत पाकिस्तान का था, ना हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर या बरतानिया के अंदर किसी किस्म की कोई कंप्लेंट फाइल की थी। ये पैसा मलिक रियाज फैमिली की एक प्राइवेट उनका अकाउंट्स के अंदर मौजूद था, जिसको मशकूक समझते हुए वहाँ की क्राइम एजेंसी ने तफ्तीश की। उसके बाद मलिक रियाज फैमिली और जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उनका आपस में एक एग्रीमेंट हुआ, जिस एग्रीमेंट के तहत मलिक रियाज फैमिली ने ये चेयरमैन पीटीआई के वकला की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। लाहौर में इलाज के बहाने डॉक्टर ने खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। थाना नवाकोट ने खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वकार शौकत, ये बताइएगा, मसीहा होते हैं डॉक्टर, उन्होंने ही ऐसी हरकत की है? आज बिल्कुल लाहौर के थाना मिल्लत पार्क की हदूद में जो है वो इलाज के बहाने डॉक्टर ने खातून से जिनसी ज्यादती का जो है वो वाकया ये सामने आया है। थाना नवाकोट ने जो है वो खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि खातून का कहना है कि अपने बेटे के साथ दवाई लेने गई, जहां डॉक्टर ने जो है खातून को इंजेक्शन लगाया। मुकदमे में ये भी मतन इख्तियार किया है डॉक्टर हसन नामी मुलजिम ने जो खातून को नीम बेहोशी की हालत में ज्यादती का निशाना बनाया, जबकि खातून की जानिब से डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वकार शौकत अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क भर में तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के सरगर्म रहनुमा और बाबाए सहाफ़त मौलाना ज़फ़र अली खान की 67वीं बरसी अकीदत और एहतराम से मनाई गई। वज़ीराबाद में मुकर्ररीन ने आपकी खदमात पर रोशनी डाली। अयूब चाहन की रिपोर्ट देखिए। बाबाए सहाफ़त के नाम से शोहरत पाने वाले अजीम कौमी रहनुमा मौलाना ज़फ़र अली खान हम जहर शख्सियत के मालिक थे। आपकी तकरीरों ने कौम को जगाने और तहरीरों ने नौजवानों में जज्बे आज़ादी की तड़प पैदा की। आपने ज़मींदार अखबार की इदारत संभाली, जो तकसीम हिंद के मौके पर मुस्लिम नुमाइंदा अखबार कहलाया। बरसगीर के मुसलमानों का मुकदमा ज़मींदार अखबार के जरिए लड़ा गया। बरतानवी दौर में ज़मींदार अखबार को कई बार बंद किया गया। आपको कैदबंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। मैं उन्हें बड़े अब्बा कहा करती थी और वो इस कदर तेज जाते थे कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दफ़ा मिर्ज़ा कादियान ने उनको ये धमकी दी थी कि तुम हमें
जिंदा नहीं रखेंगे और आज 12 बजे रात को तुम्हारी जिंदगी का खात्मा है, लेकिन उसके बावजूद वो उसी तरह सैर के लिए गए हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान को एक सहाफ़ी के नज़रिए से ना देखिए, बल्कि ये एक सोच का नाम है, एक ऐसी सोच जिसके ज़रिए हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सुधार सकते हैं, हम अपने मुल्क को सुधार सकते हैं, हम अपनी नौजवान नस्ल को सुधार सकते हैं। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान 27 नवंबर 1956 को वज़ीराबाद के इलाके करमाबाद में इंतकाल कर गए। आपकी शख्सियत हमें जबर साम्राज्य के खिलाफ जहद मुसलसल का पैगाम देती है। लाहौर में महकमा एक्साइज ने गाड़ियों की चेकिंग के लिए ख्वाजा सराओं की खिदमत ले ली हैं। ख्वाजा सराओं को रोजाना 1000 रुपए दिहाड़ी दी जाती है। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं असरलान रफीक भट्टी से जानते हैं। भट्टी साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, ये ख्वाजा सरा जो हैं, ये गाड़ियों के जो रोड टैक्स हैं उनके लिए इनको मुश्किलात का सामना था। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब को उन्होंने ख्वाजा सराओं की मदद ली, जिस पर ईटीओ हैं यहाँ पर नदीम चौधरी, उन्होंने उस पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए एक डायरेक्टर साहब को मैसेज किया, जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी हासिल की गई है। उनका ये कहना था कि अगर हम ये काम नहीं कर सकते हैं तो फिर हमें ख्वाजा सराओं की मदद लेनी है, तो वो ख्वाजा सरा के साथ खड़े नहीं हो सकते। उनका ये कहना था कि हम इस बात की तनख्वाह लेते हैं, हमसे नहीं कहा गया कि इस किस्म का काम करना है, लेकिन ख्वाजा सराओं की मदद ली गई है, जिसके ऊपर उन्होंने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि वो अपना इस्तीफा भी दे देंगे और उन्होंने ऐलान भी इस बात का किया कि वो हर सूरत मोटर ब्रांच छोड़ने को तैयार हैं। अगर उन्होंने ख्वाजा सराओं की मदद लेनी है तो फिर उन्हीं से काम करवा लें। जबकि महकमा एक्साइज का ये कहना है कि हमने बारहा कोशिश की, कई लोग जो हैं वो बीमारी का बहाना। ब्रांच का अमला सूरत हाल से नाखुश है, काम छोड़ने की धमकियां दी गई हैं। सलान रफीक भट्टी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वक्त इतना ही, आप देखते रहिए GTV न्यूज़।